करन लगी तैयार और जाको पैर पटा से रपटो। जब छीक भई अति बारी सभासद लगे ते तारी। जब अब काओ में गो करतार बेटा पैर पटा से रपटो। छाई रही घन में बरना सैर करे रे बागन में घटा छाए। अरे शिर वरना के शहरा सोए गड़िया महाराज आज जब चलाए है शिशुपाल बारात लेकर के जब पहुंचा, रुक्मणी ने सुना कि शिशुपाल आ चुका। अब भगवान से ध्यान करने लगी। ओरे कन्हैया तू मेरी एक बात सुन ले, अगर तू नहीं आया ना तो मेरे 2 पैसे की हो जाएगी और तेरा नाम लोग भक्त वत्सल मिटा देंगे। सुन ले गोविंद। अरे अपने कुल की चाहो तो राजा और विदा कराई ले जइयो कन्हैया हमें लेवाई ले जइयो। और ये परम श्रद्धेय दादाजी श्री मान सिंह दादाजी इसी गांव से
101 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। समस्त स्टाफ को सम्मानित किया। भगवान से कामना है ठाकुर जी जो भी इच्छाएं हैं वो पूर्ण हो, सुख और संपत्ति प्रदान हो, धन के भंडार हमेशा गोविंद भरते रहें, यही कन्हैया से कामना है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। मेरे भैया कहते हैं कि भगवान की कृपा हुई, शिशुपाल पहुंचा। रुक्मिणी ने आवाज लगाई, इधर रो रही है रुक्मिणी। तब तक एक ब्राह्मण देवता आ गए और बोले हैं माताम भिक्षाम देहि, मुझे भीख दे दो। दोनों नैना सूजे हुए थे, भीख लेके आई। ब्राह्मण पूछने लगे लाडो काहे को रोई रही है, क्या बात है? तो जवाब दो है कि मेरा एक काम कर दो। क्या? मैं एक चिट्ठी लिख रही हूं, आप उस चिट्ठी को मेरे कन्हैया तक पहुंचा दो। ब्राह्मण बोले अरे पगली, यहां से 750 कोस दौरे का है, मैं पैदल नहीं चल पाऊंगा क्योंकि मैं बहुत बूढ़ा हूं। तो ज्यादा रोई है रुक्मिणी। तो ब्राह्मण बोले लिख दे चिट्ठी, मैं पहुंचा दूंगा। चिट्ठी लिखने लगी रुक्मिणी और बोली है गोविंद एक बात सुनो। एक अक्षर लिखती आंसू टपक जाता, फिर लिखती फिर आंसू टपकता, फिर मिट जाता। तो रोई कर रुक्मिणी ने जवाब दो कन्हैया